अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 मई बरोज बुध इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बुशरा बीबी का केस जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में लगा हुआ था। ये बड़ा अहम केस था जो उनकी बेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि उनकी वालदा बुशरा बीबी को ज़ाती मुआलजीन तक रसाई दी जाए, उनकी मुलाकातें और उनके कपड़े वगैरह यानी जो ज़रूरी सामान होता है एटलीस्ट वो उनको पहुंचाया जाए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में समाअत हुई थी 2 दिन पहले और उन्होंने कहा था कि आप जाएं, आप अडियाला जेल के सुप्रीडेंट से मिलें और वो आपकी मुलाकात करवा देंगे या जो भी मामला है वो आपका मामला सुन लेंगे। लेकिन अब वो कल 12 बजे के करीब सलमान अकरम राजा साहब, बुशरा बीबी की बेटी यानी फैमिली उनकी अडियाला जेल के बाहर पहुंच गई थी। अब अगरचे यहाँ जो बड़ी अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस अदालत का हुक्म था और अपनी तरफ से तो ये एक बड़ी अदालत है, ज़ाहिर इस्लामाबाद की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन अडियाला जेल हुकाम ने जिस तरह से पहले होता है कि इस तरह के फैसलों पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर जिस तरह से वो मनोमन अमल करते हैं और मुलाकातें भी करवा देते हैं हर मंगल के दिन भी और जुमेरात के दिन भी, तो वही वाला काम हुआ, मुलाकात नहीं करवाई गई। आज दोबारा इस केस की समाअत थी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सामने और उन्होंने अडियाला जेल के सुप्रीडेंट को जाती हैसियत में तलब कर रखा था और अडियाला जेल के सुप्रीडेंट आज भी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सामने पेश नहीं हुए। तो यानी मामला हुआ कि इतने बड़े जज और इतनी बड़ी अदालत के सामने अडियाला जेल के सुप्रीडेंट ने पेश होना भी मुनासिब नहीं समझा। अब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो यहाँ पे पेश हुए हैं उनके हवाले से जरा मैं चीजें आपके सामने रख दूं कि उन्होंने क्या बताया, क्या अदालत को बताया क्या गया है। एक तो जनाब साजिद बेग साहब पेश नहीं हुए और एडवोकेट जनरल उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया, उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी के मामले में कोई अर्जेंसी नहीं। उन्होंने कहा भाई कोई ऐसी क़यामत नहीं आ रही कि फौरी तौर पे इस मामले को टेकअप किया जाए, कोई नॉर्मल चल रहा है, बिजनेस एज यूजुअल है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनको मुकम्मल मेडिकल सहूलियात जेल मैनुअल के मुताबिक मिल रही हैं। कहा भाई जेल मैनुअल के मुताबिक तो पूरी सहूलियात मिल रही हैं, कोई परेशानी वाली तो बात ही नहीं है कि बंदा कहे कि कोई परेशानी है, कोई अर्जेंसी भी नहीं है। आंख शांख वाला जो मामला था और जेल सहूलियात भी उन्हें मुकम्मल मिल रही हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। अब अभी कल मुलाकातों का दिन था, नहीं हुई, लेकिन अब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता रहे कि उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं और इस हवाले से रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते रह गए कि मंगल की मुलाकात 24 फरवरी से नहीं हुई, लेकिन एडवोकेट जनरल इसरार करते रहे कि वो सारा रिकॉर्ड पेश करेंगे। बुशरा बीबी का इलाज भी हो रहा है, सहूलियात भी मिल रही हैं और रेगुलर मुलाकातें भी हो रही हैं। अब मंगल तक ये केस जो है वो मुलतवी हुआ है और मंगल को दोबारा इस पर जो है वो समाअत होने जा रही है और पीर को फिर से जो साजिद बेग साहब हैं जो सुप्रीडेंट है अडियाला जेल के, उनको तलब किया हुआ है। तो ये सूरत हाल है, ये तो एक मामला है। अब ज़रा बता लें कि इतना ज़ाहिर अहम केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इवन कल भी जो रात को मुराद सईद साहब का ट्वीट आया उसके अंदर भी बताया गया था कि जब भी किसी भी अदालत के अंदर कोई अहम केस हो तो पीटीआई की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या वर्कर हैं उस अदालत के बाहर पहुंचे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है, समाअत को आधा घंटा पहले ख़त्म हो गई थी। पीछे आप सूरत हाल देख सकते हैं। मेरे साथ सहाफ़ी आमर नवाज़ भी मौजूद हैं और ये जो यहाँ पे जो कवर कर रहे थे तो इनसे बात करते हैं। आमर नवाज़ साहब, छोड़ दें क्या केस था क्या केस नहीं था, अहम केस था बुशरा बीबी का। उनकी बेटी की जानब से दरख्वास्त दी गई थी कि उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, उनके इलाज का मामला। तो बार बार जब भी खान से कोई मिलता है ना, खान ये कहते हैं कि भाई आप अडियाला जेल आएँ या ना आएँ, आप जाके जो असल काम है आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलना, आप अदालतों के बाहर जाके बैठ जाएं, आप अदालतों के बाहर धरने दें, वकला पहुँचे, सारे पहुँचे। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे ठाठे मारता हुआ समंदर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाँव रखने की जगह नहीं है और पुलिस, रेंजर्स, एफसी, शायद फौज बुलानी पड़ जाए। तो क्या कहेंगे भाईजान? देखें, मैं अभी इधर खड़ा हुआ था और उधर से पीटीआई के वकला आ रहे थे, तो वो एक भाई था, उसने कहा ये पीटीआई रह गई है। उसने कहा सिर्फ पीटीआई, ये वाली सिर्फ पीटीआई है। आप देख लें, सलमान अकरम राजा, नईम पंजोता, फतेहुल्लाह बरकी, बाबर अवान और खालिद यूसुफ चौधरी,
ये 4 से 5 लोग यहाँ पे आए हैं। सलमान अकरम राजा से ये सवाल भी किया गया कि इमरान खान ने कहा है कि आप लोग वकला क्यों नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अदालतों के बाहर जमा नहीं होते। इमरान खान के जिस तरह वो मुराद सईद ने बताया कि पार्टी ओहदा हो, इसके अलावा असम्बली का कोई टिकट हो, इसके अलावा कोई बार के इलेक्शन हो, हर जगह पे इमरान खान का नाम यूज होता रहा। आज जितने भी बड़े ओहदेदार हैं वो कोई भी नजर नहीं आता, सिर्फ वही हैं जो मेन पोजीशन पे है। सलमान अकरम राजा को लगा लें या 2-4 जिनका रोटी पानी लगी हुई है वो आ रहे हैं, या इसके अलावा कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो इमरान खान से ठीक है मोहब्बत रखते हैं, साथ खड़े होते हैं, और उनके पास मेरे ख्याल में कोई और काम ही नहीं है। उनको भी अब लोग ये कहते हैं कि ये फजूल है, ये वैसे ही आ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। बाकी भाईजान बिल्कुल पीटीआई के वकला के अंदर भी मायूसी है, रहनुमाओं में भी मायूसी है, और वो लोग ये कहते हैं कि अब इमरान खान की जो रिहाई है इसको हम, या इमरान खान का जो केस है इसको डिस्कस करते ही नहीं। अब देखें ना, हकीकी आज़ादी जिससे तहरीक चली थी वो कहाँ चली गई, वो तो कहीं खुदे लाइन है। फिर इमरान खान को कहा ये हमारी रेड लाइन है, आप इसे गिरफ्तार करके देखो। फिर कहा इमरान खान की रिहाई, फिर इमरान खान की आ गई सेहत, फिर उसके बाद इमरान खान की सेहत के बाद अब फिर इमरान खान का इतना संजीदा मामला है, आंख का मामला आ गया। अब इमरान खान भी पस पर्दा है, अब उनकी एहलिया है, और एहलिया भी आस्ता आस्ता इसी तरह पस पर्दा जा रही है। तो ये आप देखें, कड़ी से कड़ी आप जोड़ते चले जाएं और साथ मिलाते चले जाएं तो आपको खुद पता चल जाएगा। वो किसी बंदे ने सही कहा है कि अगर अब इनको कोई इकट्ठा रख सकता है, इनको कोई जोड़ सकता है, इनको कोई चला सकता है, तो वो वही हैं जो इनको तोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। बाकी इनके अंदर ऐसी कोई काबिलियत, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं रह गई। और वो रिहाई फोर्स भी बनी थी। यहाँ पे एक मैडम भी मौजूद हैं, गालबन पीटीआई की वर्कर है। मैडम, आप यहाँ पे आई हैं, लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर नहीं, हालांकि बड़ा अहम केस था बुशरा बीबी का, उनका भी ऑपरेशन हुआ था और आज अदालत को बताया गया कि उनको सहूलियात भी सारी मिल रही हैं और मुलाकातें भी उनकी रेगुलर हो रही हैं। तो छोड़ दें इस केस को, मतलब ये क्या मामला है कि इतने अहम केस हो और पीटीआई मुकम्मल तौर पे इससे लाताल्लुक हो जाए? देखें, अब ये इसके पास मैं वक्त का इंतज़ार करती हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझ आ रही हैं, लेकिन खान साहब जब तक कि कोई अंदर से कोई तफसीली पैगाम नहीं भेजते, मैं लीडरशिप पे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, मैं अपनी लीडरशिप पे बात नहीं करूँगी। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम भी देख रहे हैं कि वो अगर रूनुमा ना होती तो हालात जो है वो कुछ और होते, यानी कि हमारे कंट्रोल में होते। बाकी देखें, जिस तरीके से अब एक आम, मैं रियासती हूँ ना, देखें अवाम से रियासत बनती है। अब मैं निहत्ती अपने, मेरा मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, ये स्टेट जो है वो जमहूरियत के नाम पे बनी है। जब मैं अपना हक लेने के लिए निकलूंगी और फिर मुझे मेरी रियासत के ऊपर जिनको मैंने जो मेरे ही लेके जो टैक्स लेके वो तनख्वाहें ले रहे हैं और सारा कुछ, वही मुझ पे स्टेट फायर कर देंगे, स्नाइपर को बुला के मुझे मरवा देंगे। तो देखें, एक आम शहरी जो है, जो आम सिविलियन है, तो वो बेचारा कुछ ना कुछ, उसके बावजूद आप देखें, ये बात आप बिल्कुल भी ना करें कि पीटीआई के लोग जो हैं वो मतलब आते नहीं है। जो खान साहब के साथ पहले दिन से खड़ा है वो खड़ा है, ठीक है, और वो ही खान का और पार्टी का, इस मुल्क का ओरिजिनल जो है वो वर्कर भी है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी है और वोटर सपोर्टर भी है। तो बाकी जब रियासत ही आपके खिलाफ चली जाए और वो डाइन बना दी जाए, एक माँ है, माँ भी जब अपने बच्चे के खिलाफ चली जाती है, तो आपने वो सुना होगा इछरा मार्केट में जो देखे माँ ने 3 बच्चे ज़िबा कर दिए। तो देखे, जब माँ को डाइन बना दिया जाता है तो इस तरह की सूरत हाल होती है। ये नहीं होना चाहिए था। जिस एजेंडे पे पाकिस्तान को बनाया गया, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, पिछले 75 सालों से उसका कॉन्सेप्ट आस्ते आस्ते खत्म होते होते बिल्कुल खत्म होकर रह गया है। यानी कि एक सिविलियन अपनी आज़ादी मांगता है, हमारा मैंडेट चोरी, मैंडेट वो मांगते हैं वापस। खान साहब की एक आंख का ज़ाया होना इंसान का आधा कत्ल होता है, आधा कत्ल कर दिया गया है, उनको आइसोलेट कर दिया गया। अब उसकी बीवी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, उसकी बहनें रोडों पर रुलती हैं, उनको मारा जाता है, वर्करों को मारा जाता है। बजाते खुद मुझे कितनी बार अडियाला बाहर मार पड़ी है। देखें, ये जब एक स्टेट, जब आपके स्टेट के ऊपर बैठे हुए वर्दी पहने जो है ना वो इस तरह के काम करेंगे, या जिनको आपने सिलेक्ट नहीं किया। और ये देखें, ये यहाँ पर ऐवान बाला है, इस ऐवान बाला की कुर्सियों में जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, उनमें से किसी एक को भी जो है अवाम ने नहीं चुना खान साहब का मैंडेट चोरी करके। तो देखें, जब आप मैंडेट चोरी कर लेते हैं, अपने बच्चों को मरवाते हैं, अपनी अवाम को मरवाते हैं, स्नाइपर बुला के स्टेट फायर करते हैं, तो उसके बावजूद अगर किसी भी सियासी पार्टी, अब ये सियासी पार्टी भी नहीं, ये नजरिया बन चुकी है, जब फिर भी आवाम निकल कर आती है तो समझे कि आप डरे हुए थे। देखे, हम आईने पाकिस्तान देखे, आपने जिसकी लाठी उसकी तो खत्म कर दे उस किताब को, हाँ खत्म कर दे। लेकिन ये सब कुछ जो आप ये कर रहे हैं,
ये अदालतें जो हैं ये गारे मिट्टी की नहीं, इसके अंदर आपको अल्लाह ने अगर कलम दी है, कुर्सी दी है, जिसके ऊपर बैठ के इंसाफ करें, इमरान खान से माफी मांगे, वो बिल्कुल हक पर है। और बिल्कुल भी ये ना समझें कि आप आहिस्ता आहिस्ता आवाम को भी आइसोलेट कर देंगे। हम कभी भी अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे, हम खान को रिहाई दिलवा बहुत के शुक्रिया। ये सूरत हाल है, ये यहाँ पे वर्कर के जज्बात हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।